फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहम कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 का मैथ प्रश्नावली 5.2 यानी चैप्टर 5 का सांतत्य तथा अवकलनीयता के प्रश्नावली 5.2 सॉल्व करना है, क्योंकि इससे पहले हम प्रश्नावली 5.1 ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए बिना देरी किए प्रश्नावली को शुरू करते हैं। देखिए, ये कह रहा है प्रश्न 1 से 8 तक x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। ये आपके लिए चैप्टर को न्यू पढ़ रहे हैं, तो पहले हम अवकलन के बारे में जान लेते हैं कि अवकलन होता क्या है, कैसे क्या फार्मूला होता है, क्या कंडीशन होती है, ठीक है ना। फिर बाद में एक्सरसाइज हल करते हैं। देखिए, ये कुछ जो 5.2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ये मैंने ऑलरेडी लिख चुके हैं लिए हैं, क्योंकि जब यहाँ लिखते हैं तो टाइप वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, ऐसी वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनी, ठीक। ये पहला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण सूत्र हैं। जब अगर आपकी फार्मूले याद कर लेते हो तो ये आपको जो है इसमें प्रश्नावली 5.2 में भी इसके आगे की जितनी चैप्टर पढ़े हुआ वो पूरी फर्स्ट प्रश्न गणित में सब में काम करूँगा, और ये समाकलन में भी काम करूँगा। समाकलन जो है इसका उल्टा होता है। अगर ये फार्मूला आपके यहाँ पे याद है तो वहाँ पर ये आपको याद करना बहुत आसानी होगी। इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये समझाते हैं, y बराबर x याद n है, तब इसका जो है अवकलन क्या होता है? अवकलन होता है dy/dx, इसे बोलते हैं हम अवकलन। y का अवकलन क्या होता है? dy/dx, तो इसका हो जाता है n(x) n-1, यानी n की पहले गुणा हो जाती है, फिर घात जो है एक कम हो जाती है। n की हमें x में गुणा करें तो nx, और n-1 एक घात कम कर देते हैं, ठीक। और दूसरा होता है y बराबर sin x, तो इसका अवकलन क्या होता है? dy/dx। sin x का होता है cos x, ये आपको याद ही करनी पड़ेगा सर, cos x। और देखिए cos x का हम अवकलन करते हैं, y बराबर cos x है, तब इसका dy/dx कितना होता है? माइनस का sin x होता है। इसका उल्टा होता है माइनस का sin x, जबकि ध्यान रखना साइन वाले में माइनस नहीं होता। और y बराबर tan x है, तब इसका अवकलन dy/dx क्या होता है? sec स्क्वायर x, ठीक। और देखिए y बराबर cot x है, तब इसका अवकलन dy/dx कितना होगा? माइनस का cosec स्क्वायर x होता है। और अब y बराबर sec x, तब dy/dx कितना होता है? sec x tan x होता है। और अगला है y बराबर cosec x, तब dy/dx कितना होता है? माइनस cosec x और cot x होता है, ठीक। अब देखिए अवकलज के जो है एक अवकलज का गुणनफल होता है, गुणनफल निम्न अवकलज का कितना है? यहाँ u भी है, कोई दो फलन दे रखे हैं हमें, माना u और b, कुछ भी हो सकता है, u भी हमने माने हुए हैं, sin x हो x हो कुछ भी हो, तो उनका हमें अवकलन करना है, d/dx करना है। तो क्या होना है? देखिए पहले u को हम छोड़ देते हैं, पहला वाला u है, दूसरा वाला b है, u को छोड़ दिया हमने और दूसरा वाला कर दिया अवकलन, यानी db/dx। देखिए db/dx चिन्ह इसमें प्लस का लगाते हैं हम, और फिर इसमें दूसरे वाले को छोड़ देते हैं, दूसरा वाले को छोड़ दिया हमने, फिर जो है पहले का करेंगे du/dx, ये पहले एक का करो दूसरे को छोड़ो, पहले दूसरा करो फिर एक को छोड़ो, ठीक। अब देखिए अवकलज का भागफल नियम होता है, एक भागफल नियम होता है d/dx u/b, अगर भागफल में है तब कैसे अवकलन करेंगे हम इसका? देखिए नीचे वाला पहले करते हैं हम वर्ग, नीचे वाला का हमने स्क्वायर कर दिया, लाइन काट दी, फिर जो है ऊपर नीचे वाले को ऐसे ही उतार लेते हैं, नीचे वाले को ऐसे उतार लिया हमने ऊपर b, फिर u का करते हैं, इसका हो जाए du/dx। चिन्ह इसमें माइनस का आता है, भागफल में चिन्ह माइनस का आता है और गुणनफल में चिन्ह प्लस का आता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। u हमने ऐसे छोड़ दिया आपको ऐसे, फिर b का करेंगे तो db/dx, ठीक। और देखिए नेक्स्ट कक्षा अगला 10वां सूत्र, यदि y बराबर हमें fx दे रहा, कोई वास्तविक संख्या, ठीक, और x बराबर c यानी कोई बिंदु दे देगा हमें रियल नंबर वास्तविक, तब पूछेगा कि ये फलन बताइए कि अवकलनीय है या नहीं है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है LHD RHD। LHD मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेशन, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेशन का मतलब क्या है? यानी अवकलन, ठीक। यानी लेफ्ट वन क्या होता है? बायां, बाएं साइड का क्या? अवकलन, ठीक। देखिए तो इसका फार्मूला क्या होता है? LHD होता है लिमिट h टेंड टू 0 fc-h, यानी बाएं तरफ होता है, तो बाएं तरफ को हम किसी बिंदु से बाएं तरफ क्या चलते हैं? माइनस में चलते हैं, ठीक। तो c-h आता है, और माइनस का चिन्ह आता है, और fc/माइनस का h आता है, इसमें नीचे भी क्या आता है? माइनस का h आता है। और RHD क्या होता है? लिमिट h टेंड टू 0 fc+h, इसमें आया c+h, क्योंकि हम बाएं साइड में चलेंगे, दाएं साइड में, तो दाएं साइड में क्या होगा? चिन्ह हम प्लस के यानी बढ़ते क्रम में चलते हैं, तो प्लस का आएगा, यहाँ जो है माइनस का फार्मूले में ही होता है, ये बन जाएगा fc/, ये यहाँ h नहीं आएगा, ये क्या आएगा? यहाँ पर h आएगा, ये हमने 1 लिख दिया गलती से, क्या आएगा? h आएगा, ठीक। यदि जो है LHD बराबर RHD, अगर दोनों की जो है LHD RHD बराबर आती हैं तो फलन जो है x और c पर क्या होता है? अवकलनीय होता है, ठीक। आशा करता हूँ यहाँ से सभी को जो है अच्छे समझ में आएंगे। अब हम देखिए इसकी प्रश्नावली की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन 1 के लिए, क्वेश्चन 1 से लेकर 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन ज्ञात करना है। पहला है sin x² प्लस
5। क्वेश्चन नंबर है 1। देखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर 1। हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना इसे हम y के बराबर मान लेते हैं। माना y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। जो बच्चे वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। देखिए अवकलन करना में तो हम लिखेंगे यहाँ, देखिए यहाँ का आएगा एक्स के रूप में, तो यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये y का क्या हो जाए, dy अपॉन dx होता है, y का हो जाए dy अपॉन dx, क्योंकि x के सापेक्ष में कर रहे हैं। और देखिए साइन x का अपलन क्या होता है, cos x। ये हमने लिखवाया सूत्र, देखिए आपके लिए साइन x का अपलन क्या होता है, cos x। ये है cos x, x से कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए हमें इसमें अंदर करना है एक्स का, जबकि आप कहेंगे कि यहाँ पर तो करा ही नहीं था अंदर का, कि यहाँ पर तो अंदर करने की एक्स का हम करते हैं, लेकिन एक्स का अपलन कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो वो वहाँ 1 हम लिखते नहीं, लेकिन करना हमें सबके कोण का होता है। तो इस अंदर करेंगे तो लगा दूँ कि डी अपॉन डी एक्स और अंदर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक, ये देखिए कोस एक्स को ऐसे उतार लेंगे हम, ये आ जाएगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस का 5। और देखिए एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा कितना 2x, यानी कि एन एक्स एन माइनस 1, यानी एन की एक्स की घात एन है, एन का मान 2 है, इसकी गुणा होगी 2x और n माइनस 1, 2 माइनस का 1, क्योंकि देखिए n माइनस 1 है, यानी एन एक्स एन माइनस 1, यानी n की गुणा होती है, फिर n में से एक घात कम हो जाती है, तो यहाँ पर जो घात 2 है, 2 में से 1 कम करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1। ठीक, इंटू प्लस का जो है 5 जो है कॉन्स्टेंट राशि का होता है 0। ठीक, यहाँ देखिए एक फार्मूला और लिखना है आप नोट कर नोट, यानी कि x बराबर y बराबर क्या है c, ये क्या है अचर राशि है, कैसी है अचर। ठीक, अचर है, तो इसका dy अपॉन dx कितना होता है, अचर का अपकलन कितना, dy अपॉन dx इसका होता है 0। ठीक, तो इसका 0 हो जाएगा, अब इसे यहाँ को लिख दो सही करके, ये हो जाएगा देखिए x की घात माइनस 2 माइनस 1 कितना है 2x हो जाएगा, 2x और कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आगे से क्या आंसर dy अपॉन dx। आशा करता हूँ सभी को अच्छे से समझ आया हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 क्या दिया है, 2 में क्या दिया है, y बराबर है इसमें cos और x क्या है साइन x, कितना है साइन x। ठीक, ये लिखा है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो ये y का क्या हो जाता है, y का तो dy अपॉन dx हो जाता है, dy अपॉन dx बराबर cos x क्या होता है, माइनस का साइन x होता है। ये फार्मूला आप अच्छे तरीके से याद कर लें, साइन x, x से कितना है साइन x है इसमें, क्योंकि कोण cos का कोण कितना है साइन x है, साइन x। ठीक, और ये साइन x का d अपॉन डी एक्स, अंदर x करेंगे इसका d अपॉन डी एक्स साइन x, साइन x। यहाँ देखिए चल जाए क्या चल जाए, यानी माइनस का साइन x। ठीक, अब ये साइन x का अपलन क्या होता है, साइन x का अपलन होता है cos x, और अंदर x करते हैं तो वो 1 हो जाता है, वो हम लिखते नहीं है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, ऐसा करता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एक बार वीडियो में समझ नहीं आए तो वीडियो पुनः 2 बार देखें। ये हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हमें, y बराबर दिया है, y बराबर सब में हम अपनी तरफ से मानते हैं, इसमें क्या है साइन
ए एक्स प्लस वी, ए एक्स प्लस वी है, वही करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए वाई का कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है वाई का, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है, कोस एक्स, एक्स से कितना बार ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का कितना जाएगा, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, ए एक्स का कितना है ए एक्स प्लस बी। अब हमें इसका अवकलन करना, ठीक है। तो देखिए ये कोस एक्स तो ऐसे आ जाएगा, इसे तो ऐसे उतार ले रहे हैं, कोस ए एक्स प्लस का वी, और देखिए ए एक्स यानी ए एक्स कितना होता है 1, एक्स की घात, इस पर कोई घात नहीं है तो इस पर घात कितनी होती है 1 होती है घात, एक्स जिस पर कोई घात नहीं है उस पर घात 1 होती है, तो एक की घात को एन एक्स एन माइनस करेंगे, एक की गुणा कर देंगे इसमें 1 हो जाएगा, ठीक, 1 एक्स हो जाएगा, और एन माइनस में 1 माइनस 1 कितना हो 0, और जिसकी संख्या की घात 0 होती है उसका मान कितना होता है 1, तो एक्स के अवकलन कितना 1 हो जाएगा, और ए का ए आ जाएगा। चाहे यहाँ पर आप नोट पर फार्मूला एक और लिख सकते हो, नोट क्या, y बराबर जैसे x है तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा, ठीक, ये भी आप चाहें लिख सकते हैं। तो इससे कितना जाएगा a और b और कांस्टेंट राशि, क्यों हम x के सापेक्ष कर रहे हैं और इसमें जो है x का कोई गुणांक नहीं है तो इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना जाएगा, ए शुरू में लिख दो इसे, ए कॉस ए एक्स प्लस का v, ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 की अगर ये हमें दिया है y बराबर कितना है, y बराबर है सेक 10 रूट एक्स, 10 रूट एक्स, ठीक, ये हमें दिया। अब हम करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये y का कितना है, y का तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गए, डी वाई अपॉन डी एक्स, सेक एक्स क्या होता था, मैंने बताया सेक एक्स 10 एक्स होता, क्या होता है सेक एक्स 10 एक्स, एक्स से कितना 10 रूट एक्स, 10 रूट एक्स, सेक एक्स और 10 एक्स, ये इसका अवकलन होता है 10 एक्स, एक्स से कितना 10 रूट एक्स, 10 रूट एक्स, सेक एक्स 10 एक्स, और डी अपॉन डी एक्स, अब डी अपॉन डी एक्स कितना यार 10 एक्स, 10 रूट एक्स, इसे तो हम ऐसे उतार लेंगे, इसे उतार लेंगे सेक 10 एक्स, यहाँ आ जाएगा 10 रूट एक्स, और देखिए 10 एक्स क्या होता है, 10 एक्स का हम अवकलन करते हैं क्या होता है, 10 एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, यह जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स से कितना है रूट एक्स, और देखिए खाली एक्स होता है तो उसका बन जाता है, यह एक्स की घात रूट है यानी 1/2 है, तो इसका भी हमें अवकलन करना होगा, ये डी अपॉन डी एक्स, रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की घात 1/2 लिख सकते हैं, नहीं वही एक्स की घात आप 1/2 लिख सकते हैं, या क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक, ये हमने लिख लिया। अब देखिए इसे पुनः ऐसे उतार लो, सेक 10 रूट एक्स और यार 10 रूट एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक, और देखिए एक्स की घात एन, इसकी हम एक्स की घात एन से करेंगे तो क्या होता है, एक्स की घात एन का होता है एन एक्स एन माइनस एन, पहले तो गुणा हो जाएगी इसकी, इससे गुणा कर देंगे हम यानी 1/2, ठीक, और एक्स की घात एक्स माइनस 1 यानी 1/2 माइनस का 1, ठीक। अब देखिए 1/2 माइनस 1 यानी कि जो है 1/2 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा
माइनस का 1/2 बचा और नीचे जाकर वो प्लस का 1/2 जाओ तो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं शुरू में स्टार्टिंग में से, यानी dy/dx कितना आ जाएगा हमारा 1/2 तो शुरू में लिख दिया हमने 1/2 और ये 1/2 माइनस 1 क्या घात माइनस का होगा 1/2 नीचे आया प्लस को जाए 1/2 रूट एक्स। ठीक, इतना हो गया। और देखिए इसे उतार देते हैं हम, इसे उतार दो सेक स्क्वायर एक्स को, क्या है सेक स्क्वायर रूट एक्स, इसे गुणा में कैसे भी लिख सकते हो आप। ठीक, और बाद में लिख दो फिर सेक tan रूट एक्स और जो है tan रूट एक्स। ये इसका फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत यहाँ तक आशा करता हूँ नहीं होगी। ये क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हमें, ये दिया हमें y बराबर कितना दिया है साइन ए एक्स प्लस बी, ये दिया है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी। ये जो है भागफल नियम लगेगा, इसमें लिखूंगा y के सापेक्ष अवकलन y, यानी कि ये नहीं x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर y का कितना हो जाएगा, देखिए dy/dx हो जाए तो बराबर, देखिए नीचे वाला हम पहला स्क्वायर करते हैं तो यहाँ कर देंगे कॉस सी एक्स प्लस डी का हो जाएगा क्या स्क्वायर, ये तो हमने कर दिया स्क्वायर। ठीक, और नीचे वाला ऐसे छोड़ देते हैं, ये क्या हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, नीचे वाला ऐसे छोड़ दे, ऊपर वाला काम करते हैं अवकलन। ये देखिए साइन ए एक्स प्लस साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स से कितना ए एक्स प्लस वी है, और देखिए ए एक्स प्लस बी कर दें, ए एक्स करेंगे तो ए एक्स का हो जाएगा 1 और ए ऐसे आ जाएगा। ठीक, और बी का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि बी कॉन्स्टेंट राशि हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के इसमें कोई गुणांक है नहीं, तो ए एक्स का जाएगा ए इनका जाएगा ए, चिन्ह बीच में माइनस का होता है। अब कैसे ऊपर वाले को छोड़ दो, ये जाएगा साइन ए एक्स प्लस का वी, और देखिए नीचे वाले कलम कोस एक्स का हो जाएगा, ये माइनस का साइन एक्स, यह माइनस का साइन सी एक्स प्लस का डी, ब्रेक लगा दो, और साइन सी एक्स कितना हो जाएगा सी हो जाएगा और डी को हो जाएगा 0 इंटू हो जाएगा सी। ठीक, अब देखिए इसे हल कर लो, ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा, ए को पहले लिख लेते हैं हम ए, ये हो जाएगा कोस सी एक्स प्लस डी कोस ए एक्स प्लस, अगर दोनों सेम होते कोण तो हम गुणा कर देते हैं, ठीक है नहीं स्क्वायर कर देते, ये कोण सेम नहीं है, ये हो जाएगा ए सी एक्स, एक कॉस आ गया नहीं, ए कॉस सी एक्स प्लस का डी और कॉस ए एक्स प्लस का बी। देखिए ये माइनस है और एक माइनस, तो माइनस माइनस क्या प्लस, और सी को पहले लिख लेते हैं सी साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। बटे में क्या चल रहा है, इसके बटे में है ये हो जाएगा कॉस, इसका स्क्वायर करेंगे तो इस पर स्क्वायर लग जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये इसका हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी आसानी से बन गया। देखिए हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया हमें, क्या दिया y बराबर, मान लें क्या मानेंगे y बराबर यह cos की घात cos x की घात 3 इंटू साइन स्क्वायर x की घात 5। ठीक, ये गुणनफल नियम लगेगा, इसमें लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
कर रहे हैं तो वाई का कितना जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा वाई का बराबर। इसमें गुणनफल नियम लगा, पहले को छोड़ो दूसरे को, पहले को कर दो दूसरे को छोड़ो, दूसरे को छोड़ो पहले कर दो। कोई से को आप यू मान लो, कोई से को बी मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पहले बार यू मान लो, चाहे दूसरे को बी मान लो, ठीक। इसे हम यू मान लेते हैं, इसे हम बी मान लेते हैं। ये आप मन में नहीं मानो, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लेना। तो देखिए पहले को हम छोड़ते हैं, पहले को छोड़ दिया हमने, यहाँ क्या हो गया कॉस एक्स की क्यू और दूसरे का अपकलन करेंगे साइन स्क्वायर का एक्स का। पहले हम घात क्या करते हैं, ये साइन को जो है तुम क्या मानो एक्स मानो, ये एन एक्स एन माइनस वन, तो घात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन 2 माइनस 1 1 हो जाएगा साइन एक्स की 5, ठीक। अब हम एक्स की 5 को करेंगे, एक्स 5 कितना कर देते हैं, यहीं लिख देते हैं डी अपॉन डी एक्स और एक्स की 5, डायरेक्ट अभी नहीं कर रहे, तब पड़ जाएगा थोड़ा, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब कहाँ इस वाले को छोड़ देंगे बी को, कितना छोड़ दिया हमने, ये छोड़ दिया साइन स्क्वायर एक्स की 5, और पहले वाला करो, पहला वाला कोस का क्या होता है माइनस का साइन, कोस एक्स होता है माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स की हाथ कितना 3, ठीक। और देखिए डी अपॉन डी एक्स, अब एक्स की हाथ 3 करेंगे, साइन कोस कर दिया हमने, एक्स की हाथ 3 करेंगे तो एक्स की हाथ 3 यहाँ को लिख दो, ठीक। अब देखिए इसे हम क्या करते हैं, इसे ऐसे उतार लेंगे, ये हो जाएगा कॉस एक्स की क्यू 2 साइन एक्स की हाथ कितना है, इसमें 5 है, साइन एक्स की हाथ कितना है 5 है, और देखिए एक्स की हाथ 5 की कितना एन एक्स एन माइनस 1, यानी 5 की गुणा हो जाएगी, हाथ 5 माइनस 1 4, यानी 5 एक्स का कितना जाएगा इसका, इसका जाएगा 5 एक्स की हाथ 4, ठीक। और देखिए माइनस है, यहाँ इसकी प्लस करें तो माइनस प्लस क्या जाएगा माइनस, यहाँ उतार लो साइन स्क्वायर, इस पर एक्स की हाथ कितना है 5 है, और ये कितना है साइन एक्स की हाथ कितना है 3 है, ठीक। और देखिए एक्स की हाथ 3 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक। नहीं एन एक्स एन माइनस 1 हाथ एक कम हो जाएगी। अब देखिए इसे जो है शुरू में लिख दो, 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा 10, और ये एक्स की हाथ 4 है, एक्स की हाथ 4 को पहले लिख लो, 10 हो जाएगा एक्स की हाथ 4, इसे देखिए कोस एक्स की हाथ 3, कोस एक्स की हाथ 3, और यह साइन कितना, साइन एक्स की हाथ 5, साइन एक्स की हाथ 5, माइनस चिन्ह माइनस लगा दो, इसमें 3x स्क्वायर लिख लो पहले, 3x स्क्वायर, ये देखिए साइन साइन है, दोनों साइन है, लेकिन कोण इनका समान नहीं है, इसमें x की हाथ 5 है, इसमें x की हाथ 3 है, तो इन्हें हम गुणा नहीं कर सकते, तो हो जाएगा यहाँ पर ये साइन स्क्वायर x की हाथ 5, ये हो जाएगा साइन x की हाथ 3। आप यहीं भी आंसर छोड़ सकते हो, या फिर इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन भी कर सकते हो, कॉमन कर लेते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या आएगा कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, एक तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ भी है यहाँ भी, और क्या आ रहा है कोस एक्स की 3 यहाँ पर है, कोस कुछ नहीं आ रहा है, साइन आएगा इसमें, देखिए साइन एक्स की हाथ 5 है, साइन एक्स की हाथ 5, यहीं साइन एक्स की हाथ 5 ही कॉमन आ रहा है, ये आ जाए हमारे पास साइन एक्स की हाथ 5, इतना आ गया कॉमन। तो देखिए यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा 10x स्क्वायर, भाई 10x का 4x स्क्वायर बचेगा, कोस एक्स के हाथ 3 ऐसे ही रहेगा, इसमें कोस एक्स के हाथ 3 माइनस का 3 नहीं लिया हमने, खाली कॉमन एक्स स्क्वायर लिया तो 3 बचा यहाँ से, साइन एक्स स्क्वायर के हाथ 5 लिया, साइन एक्स के हाथ 5 लिया तो ये बचा साइन एक्स की हाथ 5 और साइन एक्स की हाथ 3, ये इसका फाइनल आंसर। चाहे यहाँ भी छोड़ सकते हो, चाहे आप इसे आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी ये आंसर कोई गलत नहीं माना जाएगा, ठीक। ये यहाँ पर हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये हमें दिया, देखिए दिया है y बराबर 2 अंडर रूट कोट एक्स की स्क्वायर, कोट एक्स स्क्वायर, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो देखिए y का कितना हो जाएगा, y का तो जानते हैं हम dy अपॉन dx होता है, x के सापेक्ष बराबर
टू तो देखिए कॉन्स्टेंट राशि, टू को तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए इस पर हो जाएगा कोट एक्स की घात कितना हो जाएगा, कोट एक्स स्क्वायर की घात रूट का मतलब होता है 1/2। इसे हम क्या लिख सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 कोट एक्स स्क्वायर का कितना 1/2, क्यों रूट का मतलब 1/2 होता है, ठीक। ये 2 इसका हम करेंगे तो हो जाएगा एन एक्स एन -1, यानी 1/2 और इसकी घात कितना हो जाएगा 1/2 -1, ये हो जाएगा देखिए कोट एक्स स्क्वायर की घात 1/2 -1, ठीक। अब इसका करेंगे अंदर वाले का, इसका करेंगे अंदर, पहले तो हमने घात का करा, अब अंदर करेंगे, ये हो जाएगा d/dx कोट एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इस वाले दो से तो ये वाले 2 कट जाएगा, इससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये देखिए 1/2 -1 यानी माइनस का 1/2 बचा, तो नीचे जाकर हो जाएगा प्लस का 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास देखिए 1/2 नहीं बचा, ये रूट जो है अंदर जो है रूट में पहुंच जाएगा नीचे, ये जाएगा कोट एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा क्या रूट, ठीक। और देखिए कोट एक्स स्क्वायर का क्या होता है, कोट एक्स स्क्वायर का अपकलन क्या होता है, मैंने लिखवाया था आपको, था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर एक्स, और अब एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर को ही कर देते हैं यहाँ पे, देखिए डायरेक्ट एक्स और कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x, तो यहाँ जो है इस साइड ढंग से लिख दो इसे। अब देखिए माइनस का चिन्ह पहले लिख लेंगे हम, इसमें लगा दूंगा माइनस का 2x क्यों जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और बटे में क्या रहा है इसके, बटे में रहा कोट एक्स स्क्वायर, तो लिख जाए इस पर रूट, ये कितना आ गया हमारे पास dy/dx आ गया, ठीक। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हमें, क्या दिया है, y बराबर दिया है हमें कोस रूट एक्स, कोस रूट एक्स। तो देखिए अवकलन करेंगे, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए y का कितना जाएगा, y का तो जाएगा dy/dx बराबर कोस का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, एक्स से कितना जाएगा रूट एक्स, और d/dx d/dx रूट एक्स, रूट एक्स का मतलब कितना होता है घात होती है 1/2, ठीक। तो माइनस का साइन रूट एक्स तो ऐसे उतार लेंगे हम, साइन अंडर रूट एक्स, और घात 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, और एक्स की घात 1/2 माइनस का 1, ठीक। ये हो जाएगा इसका घात का nx n-1। तो देखिए ये बन जाएगा, ये 1/2 है घात एक्स, 1/2 -1 कितना होगा माइनस का 1/2, और नीचे हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा 1/, नीचे कर लेते हैं हम, देखिए माइनस का dy/dx, ये माइनस का 1/2 रूट एक्स हो जाए, रूट एक्स यहाँ साइन इंटू साइन रूट एक्स, ये हमारा फाइनल क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। देखिए ये क्वेश्चन भी आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बार पढ़ लीजिए। देखिए ये तो 1 से 8 तक तो ऐसे ही सेम थे। देखिए 8वां क्वेश्चन है, ये 8वां क्वेश्चन करा दिया 9वां क्वेश्चन। फिर यार सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस 1 का मोड है, एक्स कहाँ से आ रहा है रियल नंबर वास्तविक संख्या एक्स और 1 पर अपकलित नहीं है। यह हमें सिद्ध करना कि अपकलित ये नहीं है, यानी एल एच डी आर एच डी आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब है ये, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक। हमें क्या दिया है, यानी दिया है हमें एफ एक्स बराबर कितना है एक्स माइनस 1 का है मोड, ठीक। और जो एक्स कहाँ से आ रहा है रियल नंबर आर से, कितने पर करना है एक्स बराबर 1 पर, एक्स बराबर 1 पर
जो एक्स बराबर 1 पर हमें ये बताया था एफ एक्स बराबर कोई आपको फलन दे रखा है तो सूत्र क्या लगा इसमें एल एच डी दे। पहले चेक करेंगे क्या एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेशन यानी कि दायां नहीं बाएं पक्ष का क्या अवकलन करने पर। तो इसका क्या होता है फार्मूला देखिए, ये होता है लिमिट एच टेंड टू 0 और एफ ए माइनस एच, ए की जगह कितना इसमें 1 है, एफ 1 माइनस का एच और चिन्ह बीच में माइनस का था, माइनस का एफ 1 अपॉन नीचे क्या आता है माइनस का एच आता है इसमें। ठीक, अब देखिए आगे ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 1 माइनस एच, यानी एक्स की यह एफ एक्स है, एक्स के क्या रखना है 1 माइनस एच, तो हम इसमें एक्स के क्या रखेंगे 1 माइनस एच, तो हो जाएगा 1 माइनस एच और माइनस इसमें है माइनस का 1 और क्या जाएगा इसका मोड। ठीक, क्यों मोड है इस पर लगा हुआ, माइनस का एफ 1 एक्स के क्या रख देते हैं, एक्स के रख दो 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा कितना 1 माइनस का 1 का मोड बटा कितना है माइनस का एच है। ठीक, बराबर देखिए ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 1 माइनस एच, 1 से तो 1 कटा गए। ठीक, और इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस एच बचा, माइनस एच का बाहर लगा रहा हूँ तो क्या आएगा प्लस का एच आएगा भाई, माइनस एच मोड माइनस एच को जो है मोड क्या करता है प्लस कर देगा, तो बचेगा प्लस का एच अपॉन माइनस का एच, इससे ये कटेगा तो क्या बनेगा माइनस का 1 आएगा हमारे पास। ठीक, आगे देखिए आगे निकालते हैं हम क्या आर एच डी क्या होता है, ये होता है लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच, ए का मान कितना 1 है, ये 1 प्लस एच, इसमें क्या आता है चिन्ह आता है प्लस का, माइनस का एफ 1 बटा एच, इसमें जो है एल एच डी में जो है यहाँ नीचे माइनस आता है, इसमें माइनस नहीं आता। ठीक, एफ 1 प्लस एच, एक्स के 1 प्लस एच रख देते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 1 प्लस एच किया जाएगा 1 प्लस एच और माइनस का 1, ये माइनस है इससे लग जाएगा मोड माइनस का एफ बने 1 माइनस 1 एच किया एक्स क्या रखना है 1 माइनस का 1। ठीक, अपॉन आ जाएगा एच बराबर देखिए और लिमिट एच टेंड टू 0, देखिए 1 से तो ये 1 कटेगा और ये 1 से ये 1 भी कटेगा। ठीक, तो एच यहाँ एच बचा प्लस का और मोड से बाहर लिखा तो प्लस क्या है, मोड का मतलब क्या होता है यहाँ ये प्लस की संख्या हो माइनस संख्या हो बाहर आकर की जगह प्लस की आती है, तो यहाँ एच अपॉन ये 0 हो गया और नीचे बचा एच, ये क्या हो जाएगा 1 और देखिए पहले क्या आया था इसमें माइनस का 1, इसमें माइनस का 1 आया तो ये बराबर नहीं है, मैं लिखूंगा चूंकि एल एच डी बराबर नहीं है किसके आर एच डी के, जब ये आपस में बराबर नहीं है अतः लिख दूंगा अतः एक्स बराबर 1 पर क्या फलन अवकलनीय नहीं है, फलन अवकलनीय ना पलक मात्रा अवकलनीय नहीं है, यही हमें सिद्ध करना था, यह आसानी सिद्ध हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्न लिया, क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, देखिए 10 क्वेश्चन के अगर सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन है, ये हमने महत्तम पूर्णांक फलन आपको जो है 6.5.1 में कराया था, में क्वेश्चन था इसका, एफ एक्स उड़ा दिया है महत्तम एक्स जहाँ एक्स का मान जो है 3 से छोटा है और 0 से बड़ा, यानी एक्स का मान 1 है तथा एक्स उड़ा कितना है 2 है। भाई 0 से बड़ी संख्या 1 होती है और 3 छोटी संख्या 2 होती है, 1 और 2 पर अवकलित नहीं है, यह हमें सिद्ध करना। ठीक, देखिए करते हैं, जैसे पहला है सेम इसी का वाई है, लेकिन उसमें मोड था, इसमें जो है क्या है महत्तम पूर्णांक फलन। देखिए क्या दिया हमें 10 में है एफ एक्स बराबर कितना है, एफ एक्स बराबर कितना है, इसमें है महत्तम एक्स और यहाँ एक्स का मान जो है एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स बराबर कितना दिया है हमें 1 तथा एक्स बराबर 2। ठीक, पर अवकलनीय नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए एक्स बराबर 1 पर, एक्स बराबर 1
पर। ठीक, क्या लेंगे LHD ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f कितना 1 एक जगह 1 है यानी f1 माइनस h f1 माइनस का h माइनस का f1 अपॉन होता है माइनस का h। ठीक, अब इसमें f1 माइनस h की जगह हमें क्या रखना है, देखिए ये x की जगह क्या रखते हैं 1 माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f1 माइनस x की जगह 1 माइनस h या 1 माइनस h कहा जाएगा महत्तम पूर्णांक फलन। ये चिन्ह जो है बहुत जरूर लाना क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। माइनस का f1 1 रख दो इस जगह, भाई 1 रखना है यहाँ पे। ठीक, बटे माइनस है h। अब आप आगे देखिए कि आगे क्या होगा, ये होगा लिमिट h टेंड टू 0। अब 1 माइनस h महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब क्या होता है, देखिए मैं दोबारा समझा देता हूँ आपके लिए। देखिए एक सवाल कितने पर 1 पर है, यहाँ मान लिया हमने x बराबर कितना 1 और यहाँ होगा कितना 2, इससे उधर को इधर कितना होगा 0 होगा। ठीक, तो यहाँ कितना होगा ऊपर चलना है तो 1 प्लस h आएगा भाई, RHD 1 प्लस RH साइड में 1 प्लस h और लेफ्ट LH साइड में कितना होता है 1 माइनस h हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस h। लेकिन महत्तम पूर्णांक जो फलन जो है ये तो अपने बराबर मान देता है या अपने से कम मान देता है हमेशा। कितना जो ये जो है ये इसके बराबर देगा, ये कम वाला देगा इधर वाला ही देगा, ये कितने वाला देगा इधर वाला देगा। जैसे 1 माइनस h है तो 1 माइनस h महत्तम पूर्णांक फलन है तो कितना देगा ये मान, इसका मान कितना होगा 0 होगा। कितना होगा इसका मान कितना होगा 0 होगा। और कहीं 1 प्लस h आता तो उसका मान कितना होगा 1। लेकिन हम इधर का नहीं लेते, कहीं बाएं साइड का लेते हैं हमेशा। कितना लेते हैं बाएं साइड का, या बराबर या फिर कम देता है। और एक तरफ 1 पर कितना जाएगा 1 पर कितना रहा, 1 से कम कितना 0 है, 1 से कम कितना 0। ठीक, 1 से कितना 1 ही रहेगा क्योंकि 1 का कितना रहेगा 1। ठीक, देखिए 1 माइनस h कितना देगा 0 0। ठीक, ये कितना आ गया 0 माइनस का, और जो है 1 का मान कितना रहेगा महत्तम पूर्णांक 1 का मान कितना रहा 1 ही रहता। ठीक, 0 माइनस 1 अपॉन कितना आ गया ये है माइनस का h। तो देखिए ये कितना यार लिमिट, ये यार लिमिट h टेंड टू 0, ये माइनस से माइनस कटा यहाँ 1 अपॉन h। देखिए लिमिट हम रखेंगे तो 1 अपॉन h बराबर कितना होगा यहाँ 1 अपॉन 0 बराबर कितना जा इन्फिनिटी आ जा। ठीक, ये आगे अब हम देखते हैं क्या LRHS इसकी RHD क्या होगा लिमिट h टेंड टू 0 f1 प्लस h आएगा इसमें माइनस का f1 अपॉन कितना आएगा, इसमें चिन्ह आता नीचे प्लस का h बराबर। देखिए आओ क्या होता है लिमिट h टेंड टू 0 f1 प्लस h रखेंगे हम इसमें, f क्या रखेंगे 1 प्लस h, x रख दो 1 प्लस h, यहीं 1 प्लस h का महत्तम पूर्णांक माइनस का 1 रखा जाएगा जगह अपॉन इसका कितना आएगा इसका अपॉन h का जाएगा h ऐसी। अब देखिए ये मान कितना देगा 1 प्लस h का, यहाँ लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस h देखिए यहाँ 1 प्लस h कितना देगा मान 1 देगा, 1 प्लस h का मान कितना आएगा 1 यहाँ पर। तो यहाँ 1 का महत्तम पूर्णांक कितना होता है 1 ही होता है, 1 माइनस 1 अपॉन h। ठीक, तो 1 माइनस 1 ये 0 आया यानी 0 अपॉन h। भाई लिख दो लिमिट, एक लाइन बढ़ा दो लिमिट h टेंड टू 0 और 0 अपॉन h बराबर कितना जाए 0 जा। भाई लिमिट h टेंड 0 चल रही है, ऊपर 0 आया 1 से 1 घटा वो h है, जब किस संख्या से 0 भाग करें तो क्या आएगा 0 आएगा। ये आपस में देखिए बराबर नहीं है, ये अनंत आया ये 0 आया, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि LHD बराबर नहीं है RHD के, ये बराबर नहीं है, लिख देंगे अतः x बराबर 1 पर फलन क्या है अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। बढ़िया देखिए पार्ट में इसका। और देखिए इसका सेकंड पार्ट है, पहले हमने x बराबर 1 पर लिया, x बराबर 1 पर लिया
और अब कितना लेना है हमें, देखिए एक्स बराबर 1 पर, एक्स बराबर 2 पर। अब किस पे लेते हैं हम, एक्स बराबर 2 पर, ठीक। लिखेंगे एक्स बराबर 2 पर, क्या लेते हैं हम, LHD। यूज आर लिमिट h टेंड टू 0 f 2 माइनस h, 2 माइनस h माइनस का F2 अपॉन माइनस का h, ठीक। वी आर लिमिट h टेंड टू 0 F2 माइनस h, x से कितना रखना हमें, देखिए x कितना है, x से कितना रखना है 2 माइनस h, ये यार 2 माइनस का h, यही 2 माइनस h का महत्तम पूर्णांक माइनस का 2 बटे माइनस का h आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, ठीक। अब देखिए 2 माइनस h इसके लिए बनाते हैं हम, x थोड़ा कितना है 2 पर, तो इधर कितना आ रहा है 2 के बाद में कितना आता है 3, और इससे कम कितना होता है 1, तो इधर कितना हो जाएगा 2 प्लस h, तो इधर हो 2 माइनस h, तो 2 माइनस h हमें क्या देगा 1 देगा, और 2 प्लस h हमें क्या देगा 2 देगा, क्योंकि इधर बराबर लेते हैं हमेशा कम या बराबर, कम या बराबर, ठीक। पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक जो है हमें कम या बराबर ही लेते हैं, क्योंकि 2 से कम पूर्णांक कितना होता है 1 ही होता है, ठीक। तो इधर 2 माइनस h के लिए कितना आ जाए, देखिए यह आ जाए लिमिट h टेंड टू 0, 2 माइनस h से कितना आएगा 1, ये 1 माइनस का 2, कितना आएगा ये 1 माइनस का 2 अपॉन माइनस का h, भाई 2 का महत्तम मान 2 ही होगा, h कितना आ जाएगा, माइनस का लिमिट आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, ये माइनस 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन माइनस का h, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ लिमिट रख देंगे, देखिए 1 अपॉन h के लगाएंगे कितना 0, तो बड़ा क्या बना है इन्फिनिटी। अब देखिए RHD, ये क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 F2 प्लस h, इसमें प्लस चलेगा, माइनस का F2 अपॉन क्या जाएगा h, ठीक। तो ये बन जाएगा, देखिए लिमिट h टेंड टू 0 F2 प्लस h रखना उसकी जगह, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस h का महत्तम पूर्णांक माइनस का 2 का महत्तम पूर्णांक अपॉन h, ठीक। अब 2 प्लस h के महत्तम पूर्णांक कितना होगा, देखिए 2 प्लस h कितना होगा 2, 2 प्लस h कितना होगा 2, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, कितना 2 माइनस 2 का महत्तम पूर्णांक कितना होगा 2 होगा अपॉन h, कितना यार लिमिट h टेंड टू 0, 2 में 2 गया कितना 0, 0 बटा h, 0 को जो है h से भाग क्या आ गए 0 आएगा, भाई 0 को h से भाग क्या आएगा 0, ठीक 0। अब ये आया देखिए इन्फिनिटी, LHD आया इन्फिनिटी हमारा, RHD आया कितना 0, मैं लिखूँगा चूँकि LHD बराबर नहीं है किसके RHD के, ठीक, ये बराबर नहीं है, लिखेंगे अतः x बराबर 2 पर कैसा फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलित, अवकलित लिखते हैं, अवकलित, यह अवकलित नहीं है, नहीं है। देखिए हमने आज पर्सनली क्लास 12 की पर्सनली 5.2 को 1 शॉट में पूरा किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।